सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा जिससे वो सेपरेट हो जाता है ब्लड। इनके बर्न केस आप देखते हैं ना कि जहाँ बर्न होगा वहाँ से देखते हैं जो मिलते हैं ना वहाँ पर वो ये यदि उसको देने के लिए ये जरूरत पड़ती है। माइनस को कितना होगा अपने जो माइनस का टैंपरेचर ही होंगे सियालों से 80 किन्ना देखो किन्ने चल गया बंदा तरीका आ लो बंदा जमया पे प्लाज्मा ही हुई है प्लाज्मा जो साढ़े ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਬਰਨ ਕੇਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਣਾ हाँ जी हाँ जी साडा जरूरतमंद का सोचते हैं ना असी मनो तनो होके उन्होंने कहिए हे सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी उन्होंने खजानियां नूं भरपूर रखी उन्होंने वीरां नूं खुशियां भरी जीवन देवी ताकि साडे जरूरतमंदां दा सोचते हैं। देखो उन्होंने तो मैं गुरबाणी दे विच आउंदा हैगा 68 तीर्थ सगल पुण्य ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨੀ 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया प्रवान एक जी ते दया कीती हुई 68 तीर्थां दा फल बाणी दे विच सानू दस्सिया है। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ जिस भैन दे घर शाम नूं प्रशादा पाके बच्चे खांदे जिहड़ियां ओहदियां आमदनियां सीस दिंदियां ना ओहदी कीमत ही कोई नहीं। सानू मन दे विच जे साडे लई जिहड़े अच्छे वीर साडे लई वधिया सोचदे आ सानू मन इदां दा इन्हां तों सिੱਖ के सोच के बनाउणा चाहीदा। असीं भी आंढ गुआंढ रिश्तेदार भैन भाई ये जरूरी नहीं भी पैसिਆਂ ਦੀ हेल्प हुंदी है तुहाडा मन होना चाहिदा दूसरे की मदद करना। तीसरा सोच के ऐदा दी लैके आओ सानू गौरमेंट वालों भी बहुत कणक मिलती है। जे घर किसी का नाल दा हैगा उन्हां दे बच्चे भुखे बैठे उन्होंने कार्ड दे दिओ कि ऐतकी तू लिया मेरे घर घर भी कणक आई है। परमात्मा सब नूं दिंदा लेकिन मन एक इन्ना वधिया बना लैंदा कि सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी कुल नूं पेट भर के रोटी दे असीं तां इस मंच के उत्ते अरदास करीदी आ हे सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी ते दुनिया ते जिन्हां नूं पैदा कीता उन्हां नूं कंन ढकण लई कपड़ा जरूर दे। सच्चे पातशाह दूसरी चीज ये आ सिर दे उत्ते छत जरूर दे। तीसरी 2 टाइम का राजमा भोजन तां नहीं जे ते बगैर अपना सर नहीं सकदा। सो सानू इन्ने क अच्छे ख्याल रखने चाहिए आ इन्ना अच्छा वधिया मन बनाना चाहिए। ये जरूरी नहीं तुसी तां किसी की बांह फड़ के सड़क पास करा दिओ उस भी भला हैगा। तुसी किसी दे नाल घर दे रिश्तेदार कोई भैन भाई कोई जे तुहातों थल्ले नीवा हैगा जिहदे घर नहीं है हमदर्दी वाला मन रखो। ये एक इहो जिहा ओ परमात्मा ओ वाहिगुरू ओ सच्चे पातशाह ओ भगवान ओ इन्हां मेरियां भैणां दे विच ही वीरां दे विच ही आ किते दूर नहीं किसी जंगल किसी पहाड़ किसी हिमालय पर्वत ते नहीं है। गुरबाणी च आउंदा इस गुफा में ओ कुठ पढ़ारा जिस विच बसे हरि अलख पर। फिर आउंदा काया अंदर जग जीवन दाता सबना करे पिरत पाला सारियां दी पिरत पाल करने वाला। फिर बाणी च आउंदा ए शरीर
हरि मंदिर है संतो ज्ञान रतन प्रगट होए। ये हरि का मंदिर आ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ अच्छी सोच अच्छे विचार रख के जे एक जगह मैं थोड़ा पढ़िया कुछ वीर किसी मंदिर जाके सेवा करते सके लोकी वाहवा कहन कि लो जी ये गुरु घर जाके सेवा भी ये सेवा करते हैं। असी इहो जिहा मन बनाउणा भी जे असी किसी की मदद करते हैं जे असी किसी का फायदा करते हैं वो टालिया वो लिखिया जाता खरा कर्म किया है। खरे कर्म का आप कई बार किसी अनजान व्यक्ति को सुनते हैं कि खाली आया खाली जाना, बिल्कुल गलत गल है। तुसी अछाइयां दे सिमरन दे भजन दे कड्डे का भी गिल जा सकते हैं, खरे खरा कुछ तुसी जा सकते हैं। इस करके बाणी च आया संत जनों मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल तोसा बंधु जी का इत्थे उथे ना। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਕਰੇ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਬਗੀਚਾ ਲਾਇਆ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਧਿਆ। पहले बनी परालव पाछे बने शरीर तुलसी दसा बात अचरजिया दिल नहीं बनता तीर। साडे दिल नूं कीत नहीं आउंदी हैगी वो परमात्मा समझ लिया। इन्ना कुछ कह के मैं प्रधान जी अगे हुण जिहड़ा प्रोग्राम है वो उड़ीक बहुत सत्कार होवे साडे फगवाड़ा ब्रांच के प्रधान जी और संचालक सुनु भैन जी और सत्कार बड़े भैन जी मेरे भैन जी और साडे इस विशेष समा दे विच सानू सारिआं नूं अपने शब्दां राहीं प्रकाश करन आए होगे राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई जी। तो सब तो पहला तो मैं सत्कारयोग अपनी बाई जी को अज के इस राशन वितरण समागम ते अपना प्रवचन साडे नाल साझा करने मौके ते आउण ते इन्हां नूं बहुत बहुत जी आयां कहंदा। ते सत्कारयोग राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई जी प्रजा पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान के नाल जुड़े हुए हैं और इन्हों का जन्म जोड़ा है सन 1965 जून में होया। कहने का भाव है पाकिस्तान और भारत की जी लड़ाई अगस्त सितंबर हुई उस तो 3 महीने पहला इन्होंने इस धरती से प्रकाश किया और भवन निर्माण के इंजीनियरिंग करने तो बाद इन्हां 1987 तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाल ये जुड़े हुए हैं और एक खास तौर पर शिक्षा अभियान और पेंडू विकास अभियान के नाल भी इन्हां दा संबंध है। इन्हां ने अपने जीवन दे विच जी अपना तुहाडे जिन्हों काली हो जा सकदा बीबी जी जिन्हें बोलना उन्होंने करना प्रार्थना हो जा सकता बाहर बैठ कोई गल नहीं राशन नहीं देंगे बाहर चलो जे सुन सकते हैं तो बैठ जाओ नहीं तो जाओ कोई नहीं भगवान आके सुन साडी गल तुसीं नहीं सुननी। जब मैं राह ने एको गल कहनी पैंदी माफी दे दे माता जी थोड़ी जी पा जो दान दे लै वो नहीं पा सकते दाह गल ही मंग के तुहानूं पाईए। तो प्लीज कृपा करियो माउंट आबू राजस्थान तो आए है सत्कार तो मेरिया भैन सत्कार सुमन भैन जी साडे लई साडी मिहनत वाले कंतवार लैके आए एडी दूर तो कोई व्यक्ति साडे घर आया होवे कि घर दे हैं असीं जी हाँ ना कहे तो की है। तो इन्होंने अपने जीवन दे विच 5000 स्कूलां नोट करियो 5000 लिखना हुंदा जिहड़ा लिख के 5 मैनूं दिखाऊगा 10 रुपये नाम उन्होंने नहीं मैनूं दऊगा
ਔਰ 800 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਬਸਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਕੁਝ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੰਡਲ ਜੋ ਚਾਲਕ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਗਾਰਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਂ ਆਖਣ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਵੀਰੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਘੰਟਾ ਕਰਿਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਾਲੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰਿਓ। ਆ ਜਾ क्या मतलब अपना छोड़ो करना जो वो यार नहीं मतलब बस चलो हां तेरे मुंडा नहीं ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਓ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ शांति जी आउट फिर कोई नहीं ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਸਕਿੰਟ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋਤੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਖਾਈ ਦਾ ਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਮਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਓ। ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੀ तुम भी बेबी होए तेरी भी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ इधर कर लो मुंह तुझे छड़ दो इधर मुंह कर लो एक मिनट चलो बहुत बहुत धन्यवाद है जी भाई जी का ओम शांति ओम शांति का मतलब सबको पता है। सबको शांति चाहिए। जब शांति होती है ना हमारे अंदर की भी आवाज़ हमें साफ सुनाई देती है और बाहर की चीज़ें भी स्पष्ट सुनाई देती हैं और दिखाई भी देती हैं। तो आज मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। बड़ा आज का शुभ दिन है। हमारे बीच में हमारे पूजनीय आदरणीय बड़े भाई साहब भगवान भाई जी माउंट आबू से आए हुए हैं। ये बचपन से ही ज्ञान में चल रहे हैं। इनका उद्देश्य है जन जन तक प्रचार करना, सबके जीवन को सुंदर बनाना, तनाव मुक्त बनाना। हमें जो जीवन मिला है हमें किस लिए मिला है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर, कहाँ उलझ गए। तो सारा जीवन जैसे भाई जी ने भी बताया कि 5000 स्कूलों में गए, वहाँ बच्चों को शिक्षा दी कि अपने जीवन को ऊंच कैसे बना सकते हैं। और जेलों में जा रहे हैं, जो कैदी है वहाँ पर उनका जो भी है उसमें कोई ना कोई हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। हम अपने जीवन को पहचाने, अगर कोई गलती हो गई है तो हम किस तरह उनका सुधार कर सकते हैं। तो ये जन जन बच्चों को, बड़े भाइयों को जो भी जेल में है, हम सब एक पिता की संतान है। हमारा फर्ज बनता है, हम ये शरीर को नहीं देखते, अंदर बैठी आत्मा को देखते हैं। हम सब आत्माएं एक पिता की संतान है। हमें सबके बारे में शुभ सोचना है। हमारे बारे में कोई कैसा भी सोचता है पर हमें सबके लिए शुभ सोचना है। और जहाँ भी कोई अच्छाई मिलती है हमें अपने जीवन में वो लेकर अपने जीवन को ऊंच बनाना है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेती हुई, जैसे भगवान भाई जी ने अपने जीवन को समर्पित किया है आप लोगों के सुधार के लिए, अपने जीवन को ऊंच बनाने के लिए, ये जन जन तक ये संदेश पहुंचाते हैं, जगह जगह जाते हैं। अगर 2 दिन भी कहीं रहना होता है तो कहते हैं मैक्सिमम प्रोग्राम ले लो ताकि मैं जगह जगह पर जाकर सबका उद्धार कर सकूं। परम पिता परमात्मा से मैं प्रार्थना कर सकूं कि सबके जीवन को ऊंच बनाए और वो सबको अच्छा अच्छा रास्ता बताए। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10-15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। तो मैं हम बेनती करने जा रहे हैं जी, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाल जुड़े हुए भवन निर्माण के कारोबार के नाल संबंधित और 5000 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ और 800 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਰਕੜਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ਼ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने वाले सत्कारयोग राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई जी कृपा करके अपने प्रवचना का विश्वास साढ़े सारे के करना तो प्रार्थना कृपा करो दान शक्ति। आप लोग बहुत अच्छा प्रदेश में मैं तो सोचता हूँ जन्म लिए हैं। सचमुच यहाँ इतना मतलब सेवा भाव मैंने पंजाब में देखता हूँ और ऐसे जगह पर आप लोगों को जन्म लेने का भाग्य मिला है, क्योंकि मैं न चाहते हुए भी खींचा हुआ पंजाब के तरफ साल में नहीं आओ तो मेरे को कुछ कमी लगती है, क्योंकि यहाँ भक्ति भाव वो गुरुवाणी जो चलती है सवेरे सवेरे ये देख करके, क्योंकि मैं पूरा भारत के कोने कोने में जाता हूँ लेकिन यहाँ जैसा भक्ति भाव, यहाँ जैसी श्रद्धा और कहीं भी मिलती नहीं, इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो मैंने लास्ट के जन्म में भी देखो पंजाब जैसा संपन्न
प्रदेश और कोई भी इंडिया में नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी यहाँ भी थोड़ी हवा लग रही। कैसी हवा लग रही? पाश्चात्य संस्कृति की, बुराई की। क्योंकि आज मानव के जीवन में दुखों का मूल कारण है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, व्यक्ति को कंगाल बनाने के ये कारण है। तो इन 5 विकारों से बच करके रहना, ये हर मानव के दुश्मन है। मुझे लगता है सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का, सारे धर्मों का सार इन विकारों पर जीत प्राप्त करो। क्योंकि जहां विकार है वह शांति नहीं, जहां विकार है सुख नहीं। और आजकल तो सभी के अंदर तनाव पैदा हो रहा है, टेंशन पैदा हो रहा है। और जहां तनाव है, टेंशन है, फसलें खराब हो जाती है, पेड़ों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जमीन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो जो भोजन खाएंगे उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी तनाव, टेंशन में नहीं आना। जहां तनाव है वहां लक्ष्मी वास नहीं करेगी। जहां तनाव, टेंशन है बरकत नहीं होगी। जहां तनाव, टेंशन है आपस में संबंधों में गड़बड़ होगी। इसलिए तनाव से बचना। तो आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मूल कारण है बुराइयां। और इसलिए बुराई से बच करके हमें सदा पॉजिटिव बनना। मैं तो काफी सारे स्कूल कॉलेज में गया हूँ, जब बच्चों को पूछा, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सभी बच्चे हाथ खड़े करते, सर हमको गुस्सा आता है। आज मैं जेलों में जाता हूँ, जेलों में 70% जो कैदी हैं गुस्सा करके जेल में जा रहे हैं। इसलिए तनाव से बचने के लिए गुस्से से बचने की जरूरत है, क्रोध से बचने की जरूरत है। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, और तब घर में शांति आएगी। जब घर में 70% लोगों को जो बीमारियां हो रही गुस्से के कारण, तनाव के कारण। क्योंकि जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, दिमाग गर्म हो जाता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा, वह डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है। आजकल क्या होता है? पाव रहते ठंडे, पेट और दिमाग रहता है गर्म। क्यों? निगेटिव सोचते। जितना निगेटिव सोचेंगे उतना वायुमंडल खराब हो जाएगा, उतना। जैसे भाई साहब ने मुझे काफी सारी बातें बताई, कैसे एनवायरमेंट को ये करने की सेवा करे, कितनी सारी सेवा। आज सबसे ज्यादा जो वायुमंडल खराब हो रहे हैं वो धुआं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मानसिक धुआं, निगेटिव का धुआं, विचारों का धुआं, इसके संपर्क में जो भी आएगा सारा दुखी बन जाता है। और इसीलिए लोगों को शांति नहीं, सुख नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही। इसलिए आज पॉजिटिव बनना, सबके लिए दुआएं देना, सबके लिए शुभ भावना रखना। सभी हम आत्मा है, एक पिता परमात्मा की संतान है, इस भावना से रहना, ये है पॉजिटिव। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पर जाके फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी भी पति का मानता है, मेरा नहीं पूछता। ये टेंशन से सारी बीमारी होती है। इसलिए टेंशन से मुक्त बनना, तनाव से मुक्त बनना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, आजकल नई बीमारी निकली। थोड़ी के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसको कोई भरोसा। आज मैं जेलों में देखता हूँ पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज क्राइम्स हो रहे हैं। कारण
व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, उसके अंदर का घुसा हुआ क्रोध, काम, ये गुस्सा विकारी भूत है, और भूत आपस में लड़ते हैं, हमारी हड्डी टूट जाते हैं। कभी भी इन विकारों के बस नहीं होना, और विकारों को भगाने का आध्यात्मिक शस्त्र है ज्ञान, सत्संग की बातें, पॉजिटिव बातें। ये सत्संग हमें कहां से मिलता है? ज्ञान आध्यात्मिकता से मिलता है। इसलिए वर्तमान समय आध्यात्मिकवादी बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है, और वो व्यक्ति सदा पॉजिटिव सकारात्मक है। तो हम तनाव से कैसे बचे रहे, उसके लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखना। चाहे भूखा मरना पड़े, चाहे कुछ भी, गलत काम कभी नहीं करना, ना चोरी करना, ना किसी को तंग करना, ना किसी को परेशान करना। क्योंकि जब व्यक्ति ये बुरी आदतें लग जाती हैं, कर्म गलत करता है, तनाव पैदा होता है, दिल खाता है। आज कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहे हैं, ऐसी बहू रात भर नींद नहीं आती, कभी कभी क्या करते हैं, सुसाइड भी करती है, कभी कभी उस सास का ही मर्डर कर लेते हैं। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आपके घर के जितने भी लोग हैं, चाहे पति है, चाहे बच्चा है, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आता। इसलिए तनाव से बचने के लिए कर्म गति को समझना जरूरी है। कभी भी गलत कर्म नहीं करो, भगवान से नहीं डरो, लोगों से नहीं डरो, अपने गलत कर्म से जरूर डरना। आज कईयों को क्या लगता है, भगवान इस दुनिया में अन्याय कर रहे हैं, कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए कर्म गति को समझना जरूरी है। आज कोई सास है, तंग कर रहे हैं, कोई किसी को परेशान, और इसीलिए तनाव होता है। आज कोई किसी को बच्ची पैदा होते, आजकल बच्चियां किसी को पसंद नहीं है, तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, चेक करेंगे। आजकल तो ऐसी मशीनरी निकली है, वो मशीनरी में पता चलता है ये बच्ची है या बच्चा है, और फिर निकाल करके क्या करेंगे, उसके लिए डॉक्टर भी मिला हुआ है, नर्स भी मिली है, मम्मी भी मिला है, पापा निकाल करके कचरे में फेंकेंगे। उसके अंदर की आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा देखते हुए मेरे साथ ये लोगों ने ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, उसी पापा जी का, उसी डॉक्टर का, नर्स को मार करके कचरे में फेंक देती। कभी भी ऐसे कर्म नहीं करना। और उस कर्मों का, आज किसी को बच्चा पैदा हुआ है, किसी को पति मिला है, हमारे वर्तमान के, हमारे जीवन की समस्या हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम। इसलिए कर्म अच्छा करने की आज हर इंसान को जरूरत है। एक बहुत सुंदर मैं घटना सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न भी पूछूंगा। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया था, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उसको लगता बैठे बैठे क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, वो आगरा दिखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है, मेरे गरीब पति पत्नी चलो इनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे, तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसमें 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, सीधा उसके सिर में मारा। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद पूरी। पति कहता ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर होगी। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता नहीं चलने देंगे, इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देंगे। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे फेंक करके आए जमुना नदी में, वापिस आए, घर में खून लगा था। रातों रात उन्होंने खून का दाग भी मिटाया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए वचन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर नहीं। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी दे, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया।
और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, अचानक उसको टाइफाइड हो गया। तुमको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची, बच्चा ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया तो भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब भाई जाओ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? जिस व्यापारी को मारा था उसकी आत्मा पैसा लेने के लिए आई। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देता, पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, गलत काम कर रहे, और माँ बाप को टेंशन आ रही, वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का आपका हिस्सा। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझो, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। कई कहते ऊपर देखकर के भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है, आप कितना मेरे साथ, ये हमारे वर्तमान के प्रॉब्लम पिछले जन्मों का हिस्सा। इसलिए कर्म अच्छा। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। बच्चे ने गिलास करा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। इसलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, कभी भी निगेटिव ना सोचो। कोई मेरी चुगली करे, यहाँ की बातें वहां, भगवान कल्याणकारी है। शिव कल्याणकारी, संसार कल्याणकारी, हर घटना में कल्याण है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। कभी भी एक रामायण की घटना सुनाता हूँ, राम राजा बनने वाला था, रात में आकर के मंत्राणी कई कई 2-4 उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राजा बनाने के बजाय वनवा में भेजा, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना चिचरी बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते बोलते बूढ़े को होगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैं जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने 2 मंत्रा रखी है, तो चुगली करते, यहाँ की बातें करते, और यही हमारा टेंशन है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति बददुआई नहीं देना, दुआई देना, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें करो। सवेरे उठ करके परमात्मा का ध्यान लगा दो, उसका शुक्रिया धन्यवाद मानो। दूसरी बात, कुछ वॉकिंग करो। और तीसरी बात, रोज हमें कुछ सत्संग की बातें सुनना। और जो ये 3 चीजें करेगा उसको कभी तनाव टेंशन नहीं आएगा। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। चली गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। इसको चलाने वाली आत्मा ड्राइवर, इसका भोजन है ज्ञान आध्यात्मिकता। तो हमें कितना भी बिजी हो जाए, थोड़ा सा रोज ज्ञान की बातें सुनना है। इससे हमें अच्छा क्या है बुरा क्या, इसका ज्ञान मिलता है। और जो ये 3 चीजें करता है उसको तनाव टेंशन नहीं आता। और लास्ट की चौथी बात है, अगर तनाव टेंशन से बचना है, जीवन में आने वाली बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, निगेटिव को क्या बना दो, कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गले में बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति का साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। और जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। गुस्सा नहीं किया, निगेटिव को बोल। और क्या इनको गाली मत देना। मैंने बहुत दिनों से गांव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए। और क्या इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारात ही नहीं निकली थी, ये लोगों ने बारात निकाल करके लाई। और क्या इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक होता है। बुराई को भी अच्छाई में बदलना। और उस व्यक्ति के अंदर सहन, वर्तमान समय सहन करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये वर्तमान समय हर इंसान का अंतिम जन्म है। इस संसार से अब सबको जाना है। कहाँ? हमारा धाम ये नहीं है, ये खेल करने के लिए आए थे, हमें अभी सचखंड में जाना है। कहाँ है सचखंड?
सचखंड इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारागण के पार, परम धाम शांति धाम ब्रह्मलोक। और जहां हमारा पिता भी रहता है, सबका पिता एक, वो भी निराकार ज्योति स्वरूप। अब उसको याद करना है, क्योंकि दुनिया बदल रही, युग बदल रहे। इसलिए जितना परमात्मा का ध्यान लगाएंगे, विकारों से बचे रहेंगे, आने वाली दुनिया में आप अच्छे संपन्न बन जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव रहना। और मैंने कोई लेक्चर किया नहीं, मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल में नहीं गया था। बकरी चराने वाले परिवार में मेरा जन्म हुआ था। 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, एक बार कपड़े पहले निकालते भी नहीं थे, फटने तक, ऐसी स्थिति थी। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा कहाँ जाता है। एक दिन मैं इस बच्चे के पीछे पीछे गया, वो एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो वहां गए। जब गया तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए। हमने कहा सर मुझे पता नहीं, मैं स्कूल में नहीं गया। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, तुम रोज कहाँ जाते हो। हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसा नहीं जाना, अपनी गरीबी है। मैंने कहा मैं पैसा नहीं मांगूंगा। तो रोज मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बचपन से करंजी के बीज इकट्ठे करता था, बेचता था। इतना ही नहीं, 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने स्कूल में आने के लिए मना किया, कि तुम्हारे पास डायरी पेन नहीं है, नहीं हो। तो मैंने कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते हैं भगवान उसको हाथ नहीं देता। चोरी भी नहीं करना है, घर वालों को तंग भी नहीं करना है। रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। ईमानदारी, सत्यता नहीं छोड़ी। और एक दिन आया, उसी ईमानदारी का फल मिला। 10वीं कक्षा में उसी रद्दी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम का किताब मिला, जीवन की रेखा बदल गई। और 10वीं के बाद ITI का कोर्स किया। मैं जब पढ़ता था, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। चावल उबाल करके, शक्कर डाल करके 4 साल तक एक टाइम पर खाया, लेकिन गलत रास्ते में नहीं गया। कई मेरे को दोस्त बोलते थे, चलो तुम्हारे पास पैसा नहीं, मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ, टीवी ये करता हूँ, नशा करेंगे। मैं कहता था नहीं, मेरे माँ बाप ने नाम भगवान भाई रखा है, मुझे ये गलत काम नहीं करना है। कहते मैं तुम्हारे से बात नहीं करूँगा। हमने कहा चलेगा, मुझे मेरा असली दोस्त परमात्मा है, वो अगर मैं नशा करूंगा मेरा दोस्त मेरे से नाराज हो जाएगा। इसी तरह बुराई से बचा रहा। और आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का लंगर भोजन बनाने की सेवा कर रहा हूं। अगर हमारी सच्चाई है, सफाई है, भगवान उसका फल देता है। इसलिए कभी भी गलत कर्म ना करना। मैंने अपना प्रैक्टिकल लाइफ को, मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई। एक बार की बात आई, मैं जब मुझे हिंदी नहीं आती थी, मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, तो दिल्ली में मैं रहता था आश्रम में। तो एक दिन मन में आया मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मैंने 2-4 लोगों को बुला करके सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे थे। मैंने कहा ज्ञान। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत बुरा कुछ बोला। मैंने चुप रहा, गुस्सा नहीं किया। और तब से मैंने सोचा कि मुझे रोज किसी को, रोज गमले के सामने बैठा था और गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। परिस्थितियां व्यक्ति को महान बनाती है। अगर जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी, महान नहीं बनेंगे। इतना ही नहीं, एक दिन मैंने एक लेख लिखा, आर्टिकल, और लिख करके फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए, थप्पड़ मारना चाहिए। मैं गुस्सा करने के बजाय मैं सहन किया। मैंने सोचा आज से मैं कभी फोटो कॉपी नहीं करूंगा, 5-6 बार लिखूंगा। और 5-6 बार लिखने से उसमें करेक्शन होता गया। और आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। परिस्थिति को पॉजिटिव। इसलिए लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई, जीवन में आगे बढ़े। जीवन में बड़ा बनना है, सहना पड़ता है। मुझे लगता है पंजाब में दही बड़ा ज्यादा खाते हैं ना, दही बड़ा मुझे लगता है पंजाब हरियाणा का ही आइटम है, बाकी और कई स्टेट में नहीं बनता। व्यक्ति बड़ा कैसे बनता है, बड़ा बनने के लिए कितना सहन करता है। रात को उड़द के दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक? ग्लास में पानी डालेंगे, आटा डालेंगे, नीचे डूब गया उसका बड़ा ठीक नहीं बनेगा। फिर गरम तेल के अंदर डालेंगे, तेल को भी सहन किया, जब करारा बन जाता है निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, उसमें से निकाल करके जोर से दबाएंगे, पानी निचोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर
इमली की चटनी डालेंगे, इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा, उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना? अब जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह कितना अच्छा बना। तो बड़ा बड़ा कैसे बना? पीसा गया, फेंटा गया, सहन किया। इसी तरह जीवन में हमें बड़ा बनना है, सहना है। और वैसे माताओं का ग्रुप ज्यादा बैठा है, माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? माताएं सहन तो करती है, पति ने कुछ बोला थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसी के पास जाएंगी, कहेगी खाना खाया, और कहेगी क्या खाओ, मेरा पति ने, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाएगा। वो अपने पति की सुना रहे, अपने घर की सुना रहे, वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, सिर पर बैठेगा। बस वो सुन के आई, शाम को पति आता है, आते ही पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया। जैसा पियोगे पानी वैसी बनती वाणी। फिर खाना भी गुस्से से बनाएंगे, फिर खाना खाने के बाद व्यक्ति का खून बन जाता है, और जैसा खून वैसे विचार, उसके विचार अशांत होते हैं तो शांति के लिए दोस्तों के पास जाता है, दोस्तों को कहेगा, दोस्त कहेगा चलो नशा करते हैं, ये फिर कुछ समय के बाद माता क्या बोलते हैं? मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? इसलिए माताओं को खाना परमात्मा की याद में बनाना है, गुस्सा नहीं करना है। आज हम लंगर बनाते हैं बिल्कुल साइलेंस में, इसलिए माता ही जागी संसार जागे। और एक माता की कंप्लेन क्या है? कहते मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। मैं कहता हूँ गुरु कौन है उसकी? कौन गुरु है? आज मम्मी पापा को कोई ऐसा काम नहीं करना मेरे बच्चे बिगड़ जाए। बाप शराब पी रहे, मम्मी फैशन करे, बच्चे क्या सीखेंगे? इसलिए मम्मी, मैं कई बार स्कूल में जाता हूँ तो कहता हूँ टीचर को आप थोड़ा बच्चों को नए संस्कार सिखाओ। कहते नहीं, वो काम है मम्मी पापा का। तो मम्मी पापा को पूछता, वो कहते हैं हमने बहुत फी देते हैं, वो सुधारने का काम है टीचरों का। वो इधर उंगली करे, वो इधर, बच्चे बीच में बिगड़ता जा रहा है। इसलिए माँ बाप को भी संस्कारी बनना है। एक महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पैदा हुआ था। शिवाजी महाराज क्यों बना था? उसका जब गर्भ में था उसकी आत्मा, वो माँ क्या करती थी? दान पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, वो संस्कार पड़े। लेकिन आजकल की मम्मी जब बच्चा गर्भ में टीवी देखेगी, फेसबुक देखेगी, गुस्सा करेगी, संस्कार बन गई। इसलिए वर्तमान समय माताओं को पॉजिटिव बनना है, सत्संगवादी बनना है, पॉजिटिव बनना है, तब अच्छा बनेगा। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज से हमें पॉजिटिव बनना, सका हर एक को अपने घर का वायुमंडल अच्छा बनाना है। गुस्सा करके घर का वायुमंडल खराब, जहां घर में गुस्सा है लक्ष्मी चली जाएगी, वहां शांति सुख नहीं होगा। और इसलिए आध्यात्मिकवादी बनने की जरूरत है, क्योंकि आज समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, संसार बदल रहा है, इसलिए हमें भी बदलने की जरूरत है। और जागो, इस संसार में बहुत बड़ा विपत्ति आने वाली है, इसलिए हमें अपने, और जिस समय भगवान को सहयोग करेंगे, दान करेंगे, तो हमें भी क्या करता है? भगवान भी सहयोग करता है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। राशन वंडना जी, राशन वंडन की विधि हुई होगी। पहला ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਓਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਘਟਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਟਰੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੋਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਫਰੋਮ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਤਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾਚੰਦ ਜੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਮਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਿੰਦਰ ਜਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੁਦੀਪ ਕੌਰ ਜਸਵਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਪ ਕੌਰ ਜਸਵਾਲ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਵਾਸ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜ ਹੋਈਏ Environment protection like Environment Day, World Earth Day, Ozone Depletion Day, Water Day, World Forestry Day. So apart from this, these programs we used to organize a environment mela every year for 3 years, for 3 days. So all social organizations, Rotary, Lion, JC, Bharatiya Parishad, we involve all social organizations by giving them a program to organize these days during the 3 days during environment mela. These are some programs, few of the programs we used to organize in this blood bank building. So our endeavor is to serve the community. So far the monetary we नहीं गाली थी, आंखों में शासन नहीं गलत, फूलों का कहना है इंद्रियों की संयम की कमी, इसलिए डिसिप्लिन में रहना ये शिक्षा का उद्देश्य। आगे के शब्द यू लिख के सामने लिखो डैश करके अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, राइट रॉन्ग क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, इसकी समझ आना वो है पढ़ा लिखा। है पढ़ा लिखा सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं मैं यहाँ नहीं हूँ, बहुत दूर हूँ, है यहाँ, लेकिन बचने के लिए ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग की कमी। आगे के शब्द लेकिन अगर कोई पहले से ही गलत संगत में है तो उसको छोड़ के सही चीजों की तरफ अपने मन को एकाग्र कैसे करें? हाँ, उसके बाद कहते हैं जिस समय जागे वो हमारे लिए सवेरा। अच्छी बात है, आज से हमें फिर से अटेंशन देना है। अगर जिस संगत से बदल, क्योंकि इतनी दिन की बुरी आदत है वो आपको जागृत करने के लिए कहते हैं ना, बाप का बड़ा भरने के बाद क्या होता है, फट जाता है और फटने के बाद फिर उसको, इसी तरह हमारे जीवन में जो हो गया उसको भूल करके फिर से हम अच्छे रास्ते में चलेंगे तो कर सकते हैं। क्योंकि हम भी देखो बचपन में हमें कुछ गलत किया होगा कुछ, लेकिन जब हमें पता चला ये गलत है उसके बाद सावधान हो गए, इसीलिए दोबारा कर सकते हैं। दोबारा कम से कम जितना हमारा लाइफ है उसको तो हम अच्छा कर सकते हैं। अज्ञान में किया परमात्मा उसको माफ कर सकता है, लेकिन फिर से हमें अच्छा बनना है। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ शरीर हरिमंदा को ठीक करना जरूर। तो हम अपने संस्कारों को कैसे बदले, क्योंकि संस्कारों के वश होने से बाबा की प्रत्यक्षता नहीं कर सकेंगे, बाबा का नाम बदनाम करेंगे। संस्कार के वश होने से की कमाई चट होगी, संस्कार के वश होने से खुशी नहीं आएगी, संस्कार के वश होने से वायुमंडल खराब करेंगे, संस्कार के वश होने से योग नहीं लगेगा। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन। तो हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कैसे करें? तो सबसे पहले चेक करो कि मेरे अंदर के संस्कार क्या है, चेक करो। स्वयं को कभी एकांत में बिठा करके चेक करो, मैं इस ज्ञान मार्ग में आने से पहले 8 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक मेरे अंदर क्या क्या बुरी आदतें थी। जो संस्कार है, जो मेरे संस्कार बार बार रिपीट होता है, ये मेरा कड़ा संस्कार है, ये मेरा दुश्मन संस्कार है, ये मेरी बीमारी है, और उसी बीमारी के पीछे पड़ो तब संस्कार बदले। राम रावण का युद्ध चलता है, या समझो अर्जुन और भीम युद्ध कर रहे हैं, या अर्जुन और दुर्योधन युद्ध कर रहे हैं, तो अर्जुन किसको मारेगा? दुर्योधन को मारेगा, उसकी छोटे को नहीं मारेगा। अब वो दुर्योधन को छोड़ करके औरों को मारता जा रहा है, क्या विजय कहेंगे? जब दुर्योधन मर गया तो क्या हो गया? सारी सेना एक तो शरण में आएंगे, एक तो भाग जाएंगे। इसी तरह आज हम क्या करने लगे?
मैंने ज्ञान में आया, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो ये रह गया। वो जो रह गया जब आपके ऊपर अटैक करता है, जो मरे हुए दोबारा जिंदे हो जाते हैं, हम कहते ये कैसे दोबारा आ गया? क्योंकि गलत युद्ध नीति अपनाई। इसीलिए उस कड़े संस्कार के ऊपर निगरानी रखो, और ये कड़ा संस्कार ही आपकी की कमाई चटू करता है। और याद रखना, ये संस्कार रहेगा, यही संस्कार अंत में माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। इतना ही नहीं, 63 जन्म भी यही संस्कार आपको दुखी, आपके पूरा जीवन को विघ्न युक्त बनाएगा। लोगों ने छाने हथौड़े लगाए, उन सभी का धन्यवाद। लोगों ने मारे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई और जीवन में सफलता प्राप्त की। जिन लोगों ने मेरी बुराई दिखाई उसको मैंने शिक्षक समझा, टीचर समझा। एक टीचर ने राइटिंग सिखाया, एक टीचर ने कंप्यूटर सिखाया, एक टीचर ने मुझे भाषण करना सिखाया, लेख लिखना सिखाया। उन टीचरों का धन्यवाद। इसलिए संत कबीर कहते हैं, निंदक नेरे राखिए अंगन कुटी चौर। जो निंदा करता, हमारी बुराई करता, वो हमारा सच्चा मित्र है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे निगेटिव को क्या करो, इसलिए व्यर्थों से बिल्कुल मुक्त, बिल्कुल समर्थ रहना है। और माताओं को तो सहन शक्ति की देवी बननी। सहना यही गहना है, बाकी गहने पहनो नहीं पहनो। आजकल क्या करते, शरीर अच्छा दिखने के लिए कौन सी गहने पहनते, तो बिंदी लगाते, वैरायटी बिंदी, जैसे कपड़े वैसी बिंदी लगाते कई जगह पर। तो बिंदी लगाओ, लेकिन कौन सी भाईचारे की बिंदी, आत्मिक बिंदी लगाओ। वो बिंदी तो लगाए लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं, कोई अच्छा नहीं दिखाई पड़े। और कंगन पहनते, कौन से कंगन पहनो, दृढ़ता के कंगन पहनो, उमंग उत्साह के पायल पहनो, और मधुर मुस्कान की लाली लगाओ। वो लाली तो लगाए, चेहरा मरा पड़ा है, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या हो गया। जिसके अंदर मुस्कुराहट नहीं, वो कोई काम की नहीं। जो मुस्कुराता है, उमंग में रहता है, दृढ़ता में रहता है, भाईचारे से रहता है, कितने अच्छे लगेंगे। और आजकल तो वो केमिकल वाला लाली वगैरह, पता नहीं कैंसर क्या क्या, चर्बीन क्या क्या करके उसको बना रह जाता है। लेकिन इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र में एक ब्यूटी पार्लर है, हाँ, सुंदर बनाया जाता है यहाँ। और इस ब्यूटी पार्लर से कोई भी खर्चा भी नहीं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल भी है, जहाँ मन को स्वस्थ रहे। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार का धोबी घाट है, जहाँ जन्म जन्मांतर की आत्मा की धुलाई हो रही है। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार की यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ेगा उनका नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, इसलिए आपके पास है ना लवली यूनिवर्सिटी, लेकिन उससे भी ज्यादा लवली यूनिवर्सिटी ये है। भले 4 दीवार के थोड़ी सी दीवार में चढ़ते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला प्रिंस प्रिंसेस बनेगा। वहाँ का तो डॉक्टर इंजीनियर पता नहीं क्या क्या बनते होंगे, लेकिन यहाँ के क्या बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इसलिए हमें ऐसे रोज यूनिवर्सिटी में आकर के पढ़ना है, और सदा, और पढ़ाई क्या है, व्यर्थों से मुक्त समर्थ बनना। ठीक है, ओम शांति। 10 मिनट लोग करेंगे सभी, 30 बोर्ड लिखने की सेवा करते। सवेरे देखा होगा आप लोग, बीच नहीं, वो मेरा रूम है, लेके वो लास्ट में दिखाएंगे आपको। तो देखो परिस्थिति के पीछे क्या है, अगर परिस्थितियां ना आती तो सबको क्लास समझ में आई? बहुत गहरा टॉपिक था ये। मुझे भी होना है, कहता हंस को देख करना पड़ेगा। लेकिन राजन वो बहुत जल्दी सवेरे आता है। तो कहता ठीक है, मैं पहले उठता था ना, अभी उठूंगा। फिर राजा उठना शुरू किया,
जैसे राजा सवेरे उठता है, चोर तो रोज की तरह आए थे, चोरों ने देखा अरे राजा चक्कर लगा रहे, भागे। दूसरे दिन आए, फिर देखा राजा चक्कर लगा, रोज राजा चक्कर लगाना शुरू किया, चोरों ने आना, धीरे धीरे राज्य अच्छी होने लगी, प्रगति होने लगी, मंत्री वगैरह सब अलर्ट हो गए। फिर कुछ समय के बाद वही सन्यासी गया, राजा को पूछा कि आपने हंस को देखा? कहते हैं हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजा ही बहुत अच्छी हो गई। तब उस सन्यासी ने कहा यही मैंने आपको युक्ति बताई थी, मैं अगर आपको कहता आप सोते रहते इसलिए ऐसा, कहते तुमको क्या लेना देना, मैं सो जाऊँ चाहे कुछ भी करो, आप मेरा सिर काट देते हैं, इसीलिए मैंने युक्ति बताई। इसी तरह फिर से वो राजा मशहूर हो गया। ये कहानी हमारी अपनी है, हम भी एक समय तक मशहूर थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य मशहूर, हम उसमें थे, लेकिन क्यों मशहूर थे कि आत्मा राजा जागृत थी। लेकिन धीरे धीरे आत्मा राजा सो गया, और आत्मा राजा सोने के कारण इस शरीर पे महल में 5 चोर घुस गए, काम क्रोध लोभ लूट लिया। फिर परम धाम से शिव बाबा जैसे सन्यासी आया, उसने देखा ये इतने मशहूर था, इसको क्या हुआ, तो समझ गया कि ये खुद सोए हैं। तो फिर जैसे सन्यासी ने युक्ति बताई, इसी तरह बाबा भी क्या युक्ति सुनाता है, तुम्हारे महल के पास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है, कितना बजे? सवेरे सवेरे जल्दी आता है, तुम उसको देखने के लिए उठो। अगर सवेरे उठ करके हम उसको देखेंगे, उसे बात करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी आत्म जागृति होगी, और जब आत्म जागृति होगी तो चोर आना बंद हो जाएगा, और फिर से हमारी राजाई तो अमृत वेला, राजाई का आधार अमृत वेला का योग। इसलिए अमृत वेला हमें अच्छी तरह क्या करना है। अमृत वेला क्लास के पहले और साथ में मुरली, ठीक है। ओम शांति। बैठे हुए भी मैं आत्मा है, शरीर से बुद्धि के द्वारा ऊपर जा रही हूँ, चांद सूरज तारांगन के पार जा रही हूँ। अव्यक्त होते में ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो जाते हैं, आपको गले लगाते, आपके मस्तक के ऊपर हाथ रखते, फिर पावरफुल दृष्टि दे रहे। वो दृश्य को देखना, और जब ये दृश्य देखेंगे मन सोचेगा ये आपका रियल योग है। इसलिए विधि से योग करने से आत्मिक स्थिति बनती है। इसलिए आत्मिक स्थिति तो ये है वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ। इससे आपकी 2 बातें मैंने अंडरलाइन की, एक तो बताया इंद्रियों पर शासन करना, और दूसरा आत्मिक स्थिति बनाना। और आत्मिक स्थिति का आधार है संकल्प को कम चलाना, सोमानों के अभ्यास करना। इसलिए आत्मिक स्थिति की जितना मेहनत करेंगे, ऐसे नहीं कि तारे डाल दिया फिर कभी तार निकाल रहे तो भी चार्ज कैसे डालते पता है? किसी को सब्जी याद आ रहा है, किसी को क्या याद आ रहा है, इसलिए तार वो कई कहते हैं योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। योग में आत्मा परमधाम में नहीं जाती। मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, तारे डाल दी, स्विच चालू किया, क्या बैटरी निकल करके मोबाइल में घुसने के लिए गई? हाँ, बैटरी कहाँ है? मोबाइल में। ऊपर कौन गया फिर वो करंट लेने के लिए? तारे। इसी तरह हमारी आत्मा बॉडी में रहती है, मन बुद्धि बाबा में जाती है। अब जिन्होंने इस बात को समझा उसके लिए योग, नहीं तो हम टीवी में कहीं ना इधर उधर देखते योगी बैठा, जैसे बैठा आत्मा हूँ निकली हूँ करके ऊपर। अब हमारी तो जाती नहीं, हमें लगता है योग लगता ही है, ऐसे सोचते। फिर देखते गुरु में बैठे ही ना तो लगा हमारा योग लगता ही नहीं। इसलिए मन बुद्धि से अभी मैंने कहा इसी समय मधुबन में आप लोग ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं, इमर्ज करो ये ओम शांति भवन। पीछे पहाड़ी है और वाइट वाली बिल्डिंग है, 2 साइड पर 2 योगी हैं, बीच में घड़ी है बड़ी, और आप गेट से ऊपर चढ़ रहे, बीच वाले गेट से। जैसे अंदर गए एक स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है, उसको आप देख रहे हैं। वो देख करके ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। पीछे एक घड़ी का चित्र बना है, 3 माना सतयुग त्रेता द्वापर का। उसके बाद नीचे आए पांडव भवन में एक कृष्ण का चित्र है गोले वाला, उसको देख करके आप गए शांति स्तंभ के पास। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, बहुत साइलेंस हुआ, ब्रह्मा बाबा के संस्कार किए थे। और वहाँ पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ लिखा हुआ है। तो उसको चक्कर लगा करके आप धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ जा रहे। झोपड़ी के पास एक झूला है, जब बाबा झूलते थे वो देख रहे। उसके बाद आप झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया, एक गदीला रखा है, बाबा वहाँ पत्र लिखते थे बच्चों को। वहाँ से आप बाबा के रूम में गए, जहाँ लीला सा ट्रांसलेट है, जहाँ ब्रह्मा बाबा निवास करते थे।
जब भी भोग लगता है, वहां से आप पीस पार्क में गए, पीस पार्क में एक ओम का बना हुआ है, वहां से आप गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं, वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए, ज्ञान सरोवर के किचन के सामने खड़े, वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, दादी प्रकाशमणि पार्क में। दादी पहले बात करूं कान से। कान, आज तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? क्योंकि सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में मैंने सब देखा। बताओ, मैंने तुमको सुनने के लिए मना किया था सवेरे, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं, तो मेरे राज्य से निकल जा, ये नहीं सजा। नहीं, कौन सी सजा दो? दोबारा उसको मुरली सुनाओ, क्योंकि जिस कान में ज्ञान कम है वही पर चिंतन सुनेगा। अगर कान में भरपूर ज्ञान है, नहीं सुनेगा, कहेगा मुझे नहीं सुनना है। आगे चलो मुख्य पास, उनको पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर लिया, तो तुमसे कम से कम तुम तो अपनी ड्यूटी अच्छी करता। तुमने भी बोला हाँ वो माता ऐसे, उसने कई बार ऐसे किया है, क्योंकि मैं तो 5 दरवाजे के बीच में बैठा हूं। अगर तुम्हारे से दुश्मन ये होता तो आगे से तो बच जाता। इसलिए तुम्हारे लिए मुख्य लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन है मुख्य सजा। अगर मौन रखेंगे तो दूसरे दिन अपने आप अक्कल आ जाती। ये है राजा। तो हाथ खड़ा किया था कि हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या इतना सूक्ष्म अटेंशन है? इसलिए ये अटेंशन, ये है पुरुषार्थ, और ये ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया। क्योंकि राजाओं की भी निशानी, राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते। तो आप जिस शरीर में रहते हैं, क्या सारी इंद्रियां आपका कहना मानती है? नहीं मानती है तो आप राजा कैसे? राजा उसको फांसी देता है, शिक्षा देना इंद्रियों से। दूसरी राजा की निशानी, राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। सभी के अपने अपने कर्मेंद्र, तो अभी तो ये कर रहे हैं, नहीं तो कहीं के तो मैं देख रहा आंखें बंद हो रहे। माया सोचते यार ये मेरा तो राज्य तो चला जाएगा, तो इसलिए आंखों को थोड़ा सा नींद के झोली इसमें गए। अब आंखें बंद तो कान बंद, अब आंखें बंद कान बंद तो कुछ सुना ही नहीं, तो फिर राज्य कैसे करेंगे? इसलिए सभी अलर्ट, बीच बीच में भले ताली बजा देना। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं आएगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा, तब वो भी सेवा हो जाएगा आपकी। इसलिए अलर्ट होकर के क्लास सुनना। मुझे लगता है ये क्लास आप पहली बार ही सुन रहे होंगे, ये वाला टॉपिक एकदम गहरी टॉपिक है। ये यही करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं तो कहीं कहते योग में ये कर रहे, उसमें लग रहे। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ना संस्कार बदलेंगे। इसलिए इंद्रियों को अपने सहयोगी बना दो, जनता को जागृत करो। राजा की दूसरी निशानी दान करता है, जो दान करता वो राजा है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बने, इतना दान करते हैं। शक्तियों का दान, गुणों का दान। समझो कोई पड़ोस नहीं है, रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी बाजू में कभी एक शब्द भी नहीं बोला, कंजूस है। यहां से जा रहे दिल्ली, बस में बैठे, एक बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी उसको सुनाई नहीं ज्ञान का, कंजूस राजा। इसलिए दान करता वो राजा है। अगर नहीं सुनता तो इतना भी कहो बाबा इस सामने वाले व्यक्ति का भी आप कल्याण करना, ये भी सतयुग में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। बस ये शब्द छोड़ दो, 8 दिन शब्द छोड़ दो, उसका प्रयोग होता रहेगा। इसलिए कोई अंधा व्यक्ति गटर में गिर रहा है, जिसको आंखें हैं, क्या मजा करता रहेगा? उसका रहम तो आएगा ना भाई। इसी तरह कोई कहां जा रहे हैं, जिसको बाबा के बजाय कहीं और जा रहे हैं, इसका मतलब खड्डे में गिरने जा रहे हैं, तो रहम तो आना चाहिए ना। हमको तो बाबा ने सारे सब कुछ बताया। इसीलिए बाबा कहते दान करने के संस्कार चाहिए। कहीं को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे, हम सब मिलने वाला है, ये हमारी गलतफहमी है। यहां आएंगे तो सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है।
यहाँ करना पड़ता है तब मिलता है। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन एक सन्यासी आया था, तो उस समय सास बहू पति ये सब महल के बाहर, उनका बड़ा महल था, पूरा शहर में सबसे अच्छा महल था बड़ा। तो बाहर बैठे थे, इतने में सन्यासी ने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। तो वो कहते मैं बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दो। तो सास को तो बड़ा गुस्सा है, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोला ही नहीं। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दो। सन्यासी चला गया, सास उठी उसको 2 थप्पड़ लगा दिया, तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया। इतना बड़ा घर में रहते हैं, महल में रहते हैं, और कहते बासी खाते हो। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये मेरे पूर्व जन्म में जो पुण्य दान किया था उसका मैं खा रहे। तो कौन सा हुआ फिर बासी। और भूखी कैसी सोती है बोला, फिर पूछा। कहते हैं अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। तो उसको लगा बात तो सही है। कहते हैं ठीक है, जो घोड़े के जो चने पीछे है उसको दिया करो। तो ये रोज देते। एक दिन उसको लगता है मैं अगर चने दूंगी अगले जन्म में मुझे क्या मिलेगा, चने मिलेंगे, बोरी के बोरी चने मिलेंगे। फिर कहते हैं सास इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सुन रहे। आज इतना तरौटी बाबा की पालना मिल रहे, ज्ञान मिल रहा है, ये कौन से जन्मों का फल है। पिछले 63 जन्मों में जो दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल ये ज्ञानामृत मिल रहा है। आज लोग तो पानी को अमृत समझ करके क्या कर रहे हैं, माथे लगा रहे, ये लगा रहे, असली अमृत आप पी रहे। तो कितने बड़े भाग्य, वो तो एक बूंद के लिए प्यासे हैं, लेकिन हम सागर हमको मिला है, ये 63 जन्मों का फल मिल रहा है। तो कौन सा खा रहे हैं, बासी। और आगे भविष्य के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, ना सेवा करें ना दान पुण्य करें, तो कैसे सो रहे, भूखे सो रहे। अगर मुझे धन चाहिए पूरा 84 जन्म के लिए, मुझे धन से सेवा करनी है। कितना दिया वो मत होगा नहीं। दादी कहती थी अपने प्रॉपर्टी के 4 हिस्से करो, एक वर्तमान में यूज करो, एक भविष्य के लिए कुछ रखो, बैंक में भी रखो, साथ में उस पॉकेट खर्चा भी रखो, सेंटर में भी दो, मधुबन में भी दो। नशे में आकर के सारा देना नहीं है, ये तो प्रॉब्लम आएगा, फिर कहेंगे। और सारा बैंक में भी नहीं रखना। ये कितना हम दिया हुआ नहीं है, मेरे पास कितने आते हैं उसमें से 4 भाग करना। इसलिए बासी खा करके भूखा। अगर आपके पास व्हीकल है, गाड़ी है, सेवा में लगाते हैं, तो आपको गाड़ियों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर उस जगह पर समझिए पाठशाला नहीं है, आपका घर बड़ा है, पाठशाला खोलो, मकान से कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर कहीं फ्री है, यहाँ झाड़ू पोछा करो, कभी ये सेवा करो, आपका हेल्थ अच्छी मिलेगी। जो करेंगे वही चीज आपको मिलेगी। इसलिए बासी खा करके, और अभी तो स्वीकार कर रहे हैं बाबा, आगे चल करके आपका लेगा भी नहीं बाबा। फिर जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई, लोगों ने क्या किया, ला करके भंडारे में डाल करके सफल करने की कोशिश की। ले सकते थे, 2 महीना का कुछ ये था, मुद्दत था, 2 महीने तक आप उसको बैंक को से चेंज करके ले सकते थे। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आया क्या, कृपया कोई भी 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डाले। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर-थर कांपता था, डालू ना डालू, 5000 के 500 के। और जब बंद हो गया तो फिर फटाफट। इसलिए आगे चल करके बाबा की धीरे धीरे प्रत्यक्षता होना शुरू हो जाएगी। अभी देखो बड़े बड़े भी ज्ञान में चलना शुरू किया, द्रौपदी मुर्मू। आजकल तो गीता के जो सम्मेलन में पता चल रहा है लोगों को, गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। जब ये प्रत्यक्षता होगी, लोग कहेंगे हमारा ये ले लो, हमारा प्लॉट ले लो, हमारे मधुबन से डायरेक्शन आएगा, बाहर बोर्ड लगा रहेगा, कृपया यहाँ कोई भी धन प्रॉपर्टी देने की कृपा ना करे। स्टॉप। इसलिए जो करना है अब कर लो। इसलिए हमें बासी खा करके भूखा नहीं कर, दान करने के संस्कार। जो देता है वो देवता है, वो है राजा।
तीसरी राजा के नीचे नहीं, राजा शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? चुहा मार करके डंडी को बांध करके पूरा शहर में नहीं घुमाता। अब लोग आकर के बाहर देखे, अरे ये चुहा मार के आए, अरे ये तो बच्चे भी मारते, ये राजा होते भी इतना बड़ा ये, और ढिंडोरा पिटो वगैरह सबको दिखा रहे हैं, लोग तो हंसेंगे ना। इसलिए राजा किसकी शिकार करता है? शेर की, खूंखार जानवरों की। तो इसी तरह आपको भी राजा बनना है तो शिकार करने के संस्कार चाहिए। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाले बूढ़े को ज्ञान सुना के आए और बड़ा खुश हो गया, आज शिकार करके आए, वो चुहा भी हो गए। इसलिए शेर की शिकार करो, एक आने के बाद 10 लोग आ जाए उसके साथ में, वो शिकार करो। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले। कितने शेर मारे बताओ? किसने किसने आज तक शिकार किया, मैंने इसको इतने लोगों को ज्ञान में चलाया, ऐसे को बताओ कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। नहीं चलाया, पक्का बीके होना चाहिए वो, रेगुलर स्टूडेंट। मेरी बहन समर्पित होने लगी। हाँ, ये अभी एक के ऊपर राज्य करेंगे। राज्य की प्रजा कितनी होती है? और भी है, पर एक बहन तो समर्पित होने लगी। ये अभी 1-2 को राजा बनने के लिए प्रजा बनाओ। बाबा रोज कितना कहते हैं, बच्चे मंदिरों में जाओ, बच्चे वहां जाओ, हम सुन लेते हैं। आज मुरली बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी, अब प्रैक्टिकल किया ही नहीं उसको, इसलिए उसको करना है। तो प्रजा, मुझे तो बड़ा शौक है ये शिकार करने का, इसलिए हमेशा पूरा साल में बीच बीच में कहीं तमिलनाडु की तरफ, कहीं पंजाब की तरफ, कहीं ना कहीं जाते हैं, और एक टूर में तो 10-12 शेर तो मर ही जाते। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए, सेवाओं का शौक चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं आज प्रधानमंत्री बनने के लिए या मिनिस्टर बनने के लिए कितना जब बड़ी बड़ी सभा लगा करके, अब 5 साल की खुर्ची, अब वो भी पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी, भरोसा भी नहीं। लेकिन आप लोगों को तो 21 जन्मों की बादशाही मिलने वाली है, तो कितनी बड़ी बड़ी सभा लगा करके, कितनी बाबा ने थोड़ी मना किया, कितना दे सकते हैं। इसलिए सेवा करने, वो है राजा। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती। नहीं तो कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। इसी तरह कईयों को नशा चढ़ जाते हैं, जाकर के किसी को ज्ञान सुनाने की कोशिश करते हैं। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, स्वयं परमात्मा है, आप भी चलो ना, दुनिया विनाश होने वाले। कहते अच्छा अभी ब्रह्मा कुमारी में फंस गए क्या? वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते हैं, फैशन नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया, अरे खाओ पियो मौज करो, ये क्या है? ओम शांति, कल से आना ही बंद कर दिया। वो शेर ने उसको वहां मार दिया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो, निश्चय बुद्धि बनो। अगर कोई, इसलिए शिकार करते समय क्या लेके जाते हैं? तलवार, ज्ञान, ढाल, ये सारे अस्त्र शस्त्र लेके जाते। अगर उसने ये भी किया तो तुरंत तलवार लगा करके ऐसे वो बच के आते। इसी तरह अगर समझो हम किसी को सुना रहे हैं, वो ऐसे वैसे बोल रहे हैं, तो ड्रामा रूपी ढाल सामने लगा दो, ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके बच करके वापस आ जाओ पीछे। इसलिए कई कहते सुनता ही नहीं, हम बहुत सुनाते। इसका मतलब आपके पास जो ज्ञान के तीर हैं उसके अंदर धार नहीं है। इसलिए योग से धार लगा दो, खुद पहले करो फिर कहो, तीर लगेगा उसको। अच्छा नहीं सुनता तो कम से कम उसको जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? फगवाड़ा में सेंटर बना कर रखा है, यहाँ जितने भी शेर रहते हैं उनको फंसाने के लिए जाली है। तो कम से कम मीठा मीठा बोल करके लेके आओ, मारने का काम भाई ने कर ही देगी। लेकिन जिसने लाया उसके लिए आधी दुआ मिल जाएगी। अगर वो नहीं सुनता दूसरे को फंसाओ दूसरे दिन। लेकिन हमें महीने में एक को भी के जरूर बनाना है। महीने में एक, तो साल का कितना साल हो गया? पीछे आए थे हम, जेल में भी गए थे, स्कूल में भी गए थे, आज भी बहुत सारे प्रोग्राम लिए हुए हैं इनके। तो इनका भी हार्दिक इच्छा रहती है कि मैं जहाँ जाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ। मधुबन में भी रहते हैं तो वहाँ भी बहुत हार्दिक इच्छा रहती है कि मैं जाऊँ, कहाँ जाऊँ। बहनों से आने से पहले कह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम लेना
ताकि मैं से ज़्यादा बाबा के बच्चों की सेवा कर पाऊँ। तो आज बाबा ने हमें पहले मुरली में बता दिया कि हम कौन से बच्चे हैं, परम भाग्यशाली बच्चे हैं, हम लक्की सितारे हैं। तो इन लक्की सितारों का दर्शन करने के लिए ही देखो भगवान खुद हमारे बीच में आए हैं। खुद भगवान ने हमारे बीच में अपना ही रूप, जिनका नाम ही है भगवान भाई जी, हमारे बीच में आके आज हमको कृतार्थ करेंगे। हम इनका तालियों के साथ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। ओम शांति। अब अनुभव सुनेंगे भगवान भाई जी। स्वयं का परिवर्तन कैसे करें और स्वयं के परिवर्तन के आधार से भविष्य का पद ऊंचा कैसे प्राप्त करें, उसके लिए किन बातों का पुरुषार्थ करना है। तो स्वयं के परिवर्तन का सबसे पहला आधार है स्वयं के इंद्रियों पर शासन करना। और जो संगम युग में इंद्रियों पर शासन करता है वो भविष्य का क्या बनता है, राजा बनता है। तो इसमें से राजा किसको किसको बनना, हाथ खड़ा करो। जैसे भी भगवान वाले राजा बनेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हम पढ़ाई करने के लिए क्यों आए, राजा बनने के लिए। ये पूरा जो ज्ञान और प्रजा के लिए नहीं है, हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बनेगा, राजा। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या आप सभी का अपने इंद्रियों पर शासन है? प्रश्न ये है। कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। कोशिश करके तो संगम में खत्म होने वाला है। हाँ? अगर कोशिश करेंगे तो लास्ट के द्वापर कलयुग का राजा बनेंगे। फिर हमें तो सतयुग स्टार्टिंग का राजा बनना है। संगम युग में समझो किसी का 10 साल ज्ञान में चलने के लिए मिला और 10 साल में से उसने 8-9 साल ऐसे गंवा दिया और 1-2 साल के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, तो वो क्या बनेगा, सतयुग त्रेता में राजा नहीं बनेगा, क्योंकि 10-8 साल गंवा दिया और लास्ट में 1-2 साल तो द्वापर कलयुग में राजा बनेगा। समझो किसी को संगम युग के 20 साल मिले, उसने शुरू में तो अच्छा पुरुषार्थ किया, लेकिन बीच में कोई ऐसी माया आई 10 साल के बाद 10 साल व्यर्थ गंवाया। तो शुरू में तो राजा बना, बाद में द्वापर कलयुग में क्या बनेगा, दास दासी। संगम युग के एक एक दिन का बड़ा महत्व है, इसलिए कोशिश नहीं। अब वास्तव में बाबा हमें जो ज्ञान सुनाता है सो परिवर्तन का, तो सो परिवर्तन का आधार क्या है, इंद्रियों पर शासन करना। आज कई भाई बहनों के क्वेश्चन है, क्या योग नहीं लगता, और क्वेश्चन है मुझे सहन नहीं होता, और क्वेश्चन है मेरे संस्कार नहीं बदलते। इन सब का कारण है इंद्रियों के अधीन। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम स्वयं को बदलो। तो स्वयं को बदलना मतलब क्या करना, बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, बदल गए। रोज आकर मुरली सुन ली, योग लगाया, बदल गए। स्वयं को बदलना अर्थात इंद्रियों पर शासन करना, स्वयं को बदलना, जिसको बाबा के शब्दों में बाबा कहते बच्चे अनुशासन करो। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है वही क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। क्योंकि हमारे सारे प्रॉब्लम के जड़ कोई व्यक्ति नहीं है, प्रॉब्लम की जड़ है इंद्रिया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, अगर अपने आप को बदलना है, जिसको बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। होम मतलब घर, तो घर से शुरुआत करो। घर मतलब कई क्या समझते, लौकिक घर। लौकिक घर नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले ज्ञान में सब चलते हैं?
आंखें ज्ञान में चलती है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती। मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते तो बंद नहीं होती, टक टक करके 12 भी बजे वो देखती रहेगी। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रही, कान ज्ञान में चलता है। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता, और क्या हुआ, और क्या हुआ, नहीं सुनता, फिर कहते हैं नहीं मुझे नहीं सुनाना। अगर मुख ज्ञान में चलता, परचिंतन क्यों करता? इसलिए एक एक इंद्रिय हमारी ज्ञान में चले, ये है परिवर्तन का आधार। ब्रह्मा बाबा नारायण बने, क्या किया बाबा ने? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान है, हाँ? इसलिए स्वराज्य अधिकारी ये परिवर्तन का आधार और भविष्य के पद का आधार है। भागो ने इधर उधर, लेकिन हम क्या करते हैं? और बातों में लगे हैं, लेकिन अपने पर अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेचर बाजी टकेचर खाजा। इस नगरी का राजस्व है, उसके अंदर जोचे हो रहे हैं, आंखें जोचे देख रहे हैं, मुख जोचे बोल रहे हैं, आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। आंधे को क्या लगता है मैंने एक बोरी पीसा, लेकिन उसको क्या पता कि जमा कुछ भी नहीं है। इसी तरह यहाँ आ रहे हैं, योग लगा रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सारा दिन वेरत, आंखें वेरत देख रहे हैं, कान वेरत सुन रहे हैं, मुख वेरत बोल रहे हैं, जमा कुछ भी नहीं। ये भक्ति मार्ग नहीं है। देवता बनने के लेसन है इंद्रियों पर शासन करना। नहीं तो भक्ति मार्ग में क्या क्या, मंदिर में गए, अगरबत्ती लगाई, नारियल तोड़ा, हो गई पूजा, यहाँ आए, मुरली सुन ली, बाहर चले गए, क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं। ये पढ़ाई है। इसलिए हमें अपने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ करना है, स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। हर इंद्रियों पर, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। एक ने गलती की, उनकी नींद फिट जाती। आत्मा भी भ्रुकुटी में शांति में तब रहते जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। अगर आंखों ने गलत देख ली तो आत्मा शांत हो गया, कान ने गलत सुन लिया, आत्मा शांत हो गया। आजकल मम्मी पापा इतना बिजी है, बच्चा कहां जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, कोई पूछने का देखने का टाइम ही नहीं। इसी तरह आज हम अपने आप में इतने व्यस्त हैं, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा क्या कान क्या सुन, पूछने का टाइम ही नहीं। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। इस दुनिया की ये सैंपल दुनिया है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी, आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बना है, शरीर भी 5 तत्व। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग हैं, 950 करोड़ आत्माएं हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स से बना हुआ शरीर। पूरा ये दुनिया के सैंपल, जो इस दुनिया पर शासन करता है दुनिया में, इसको कहते हैं अनुशासन। अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। आज कई माता कहती मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई भी नहीं मानेगा। अगर भविष्य में प्रकृति मेरा ऑर्डर माने, लोग मेरे ऑर्डर माने, उसके लिए मुझे यहां प्रैक्टिस करनी है, हर इंद्रिया मेरी ऑर्डर माने। मन को कहा, ये मन तुम परमधाम में जाना, मन मार्केट में चला गया। जब मेरा मन ही नहीं मानता, मेरी आंखें नहीं मानती, कौन मानेगा? ये है पुरुषार्थ, ये है परिवर्तन का आधार। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। एक एक इंद्रियों से बातें, मुझे लगता है सारे गीता का सार यही है। हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। तो हमारे घोड़े कौन से? कान, मुंह, आंखें। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो क्या करेगी? डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता हो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते हो डूब जाता है।
इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। भविष्य में राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है, ज्ञान में चलता है। धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनता है भविष्य में? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते, और उदास वो होते जो इंद्रियों के अधीन है। उनको भगवान आया है फिर भी खुशी, भले स्वर्ग में जा रहे खुशी, उसको पता है मैं कितना पानी में हूं, मैं खुद अधीन। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार। क्यों? उसने धन से सेवा की थी, ज्ञान दूसरों को सुनाया था, अनेक गुना होकर के मिला तो क्या बना? साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता नहीं, ज्ञान दूसरों को सुनाता नहीं, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने इंद्रियों पर शासन किया, योग बल और इसे, तो क्या बनेगा? राजा। राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। दिया किसी को नहीं, हाँ? दिया ही नहीं तो फिर राजा। हाँ, तो इसीलिए बाबा तन से सेवा करो, मन से, ये ऑलराउंडर। कईयों को कहता है हमें तो बाबा से मतलब है, हमें कोई सेवा से बस अपनी स्थिति बनानी है, ये भी नहीं। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पे है, बताओ। पुरुषार्थ में मेहनत क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपके शेयर होल्डर कोई नहीं। और दादियों की स्थिति अच्छी क्यों? उन्होंने शेयर होल्डर बहुत बनाए, वो बाबा बाबा करते, आधा हिस्सा तो दादियों के खाते में भी जमा होता है। इसी तरह आज आपके खाते में कोई, आपको खुद अकेले हैं, इसलिए शेयर होल्डर बनाओ, सेवा, वो है राजा। और राजा की निशानी क्या होते हैं? पहली बताई, जी शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। दूसरी बताई, दान के संस्कार। तीसरी बताई, शिकार के। और चौथा है, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। क्यों? मीठा तो उसे चीकू ज्यादा मीठा है। हाँ? वास्तव में आम फलों का राजा इसीलिए बोला है क्योंकि आम के साथ सबका प्यार ज्यादा है। क्या निशानी है प्यार की? जब सीजन आएगा मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, प्यार कर रहे उससे। अब वैसा तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करता है तो किसको तोड़ते हैं? नारियल को। उद्घाटन करना है तो किसको तोड़ते हैं? लेकिन उसको राजा बोला ही नहीं है। राजा किसको बोला है? आम। क्योंकि आम के साथ प्यार है। अगर नारियल के साथ प्यार करो, सूखा नारियल लेके चूसते रहो, 32 दांतों भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर आपको राजा बनना है, सबके प्यारे बनो। अगर सामने से कोई आ रहे हैं, समझे, सामने से कोई आप आ रहे हैं, आपको देख करके लोग किनारा करते हैं, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप राजा नहीं बन सकेंगे। क्यों हमारे से कोई किनारा करता है? क्योंकि हमारे बोल में कोई, किसी ने उसने सुना होगा या कुछ, हमारे इंद्रियों पर संयम नहीं है, इसलिए किसी को ऐसी बात। इसलिए जिसका इंद्रियों पर शासन है, दादियों को जब डायमंड हॉल से निकलते हैं, कितने लोग भीड़ करके देखने की कोशिश करते हैं, प्यार है। ऐसे आपको भी सब प्यार करे, गली वाले देखते ही। इसलिए राजा बनने के लिए प्यारे बनो। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है, अंदर से सख्त होता है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त, अंदर से नरम। इसे दूसरों को किया, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना है, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को ऑर्डर करेंगे। लोग कहेंगे हाँ जरूर कर, जरूर, पीछे में हमको बता आप कैसे जाओ बोले। इसलिए पंडित नहीं बनो, आचार्य बनो। पहले करो, बाद में कहो। हम करते नहीं और दूसरे को कहते हैं, तभी आम का अचार ही बढ़ता है। हाँ, इसलिए राजा बनो, आम बनो, नारियल नहीं बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम, कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, किस पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के। उसकी सारी थकान मिट जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा।
अगर गलती से कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और ये नारियल टूट करके शरीर भी टूट जाए, वो सिर भी टूट जाएगा, बढ़ जाएगा। छाया नहीं होती। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके सामने कोई रोता हुआ आया, परेशान लेके आया, तनाव से आया है, आपको यहाँ ऐसी बातें उसको सुनाओ, वो रोते हुए आया था, खुश होके गया, समस्या लेकर के आया था, समाधान करके गया, वो है राजा। कई तो ऐसे भी बीके होते हैं, कोई समस्या लेकर के, प्रॉब्लम लेके आया, यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात है, यहाँ भी तो ऐसे चलता है, यहाँ कौन संपन्न बने, ये तो ऐसे ही रहते हैं, और ये उल्टी सुनाई, आया था परेशान होकर गया और ये दिमाग खराब करके गया, वो कभी भी राजा नहीं बन सकता। क्योंकि मंदिर में कैसे देवी के सामने जब समस्या लेके जाते हैं, देवी का दर्शन करते हो, हल्के होके जाते हैं। पहले तो यहाँ तो करो, तब जाकर के वो आपकी मूर्ति भी करेगी। खुद रो रहा है तो दूसरे के आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? खुद ही, अरे मेरे घर में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, खुद ही अपना ही रो रहा है। इसलिए वो है राजा। तो राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम जब फल लगता है तो झुकता है, नारियल और ऊपर जाता है। अगर आपके अंदर विशेषता, कलाई आई, झुकने के संस्कार चाहिए, वो है राजा। आम है नम्रता का प्रतीक और नारियल है अभिमान का प्रतीक। कहने का मतलब अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता, इसलिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। नारियल तोड़ते हैं ना, अभिमान को तोड़। इसलिए कहते हैं नारियल को तोड़ो। नारियल माना आपके अंदर जो रियल नहीं है वो छोड़ो, तोड़ो। वास्तव में आम नारियल वास्तव में आत्मा का प्रतीक है। आत्मा को तीन शक्ति है, मन, बुद्धि और इसी तरह नारियल को भी तीन होल होते हैं, तीन होल। वैसा तो नारियल भी कोई कम चीज नहीं है। नारियल के अंदर जो पानी है, अभी मैंने पानी पिया नारियल का, हाँ? नारियल का पानी कहते हैं अमृत के समान होता है। कितनी सारी बीमारी है, पेशेंट को क्या पिलाते हैं? नारियल पानी पिला, क्योंकि नारियल में बहुत ताकत होती है। लेकिन वो पानी पीने के लिए ऊपर का कवच को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। इसलिए कोरोना काल में नारियल की कीमत 250-300 भी हुई थी, 300-400-500 भी मिलता था नारियल, क्योंकि पेशेंट बहुत हो गए, नारियल कम पड़ने लगे। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ओरिजिनल संस्कार बहुत अंदर है। लेकिन वो संस्कार को निकालने के लिए ऊपर का कवच क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है, ज्ञान और योग की छने रतुड़ी से। और जब ओरिजिनल संस्कार, इसीलिए भक्ति मार्ग में केवल नारियल मूर्ति के सामने लाकर रखेंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे, सामने रखेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गए। इसी तरह हमने भी अपना आत्मा रूपी नारियल ला करके छोड़ा है, प्रभु के सामने, शिव जी के सामने अर्पण किया है, लेकिन तोड़ा ही नहीं है। बाबा प्रसन्न नहीं होगा। तो इसलिए 2023 में अपना नारियल तोड़ो। और उद्घाटन करते समय जब नारियल डालते हैं, एक धक से जब टूटता है, कहते हैं शुभ मुहूर्त है, मुहूर्त अच्छा है। 4-5 बार मारा, टूटा ही नहीं, कहते हैं कुछ गड़बड़ी। हाँ? इसी तरह बहुत साल से ज्ञान में चल रहे, ओरिजिनल संस्कार निकले ही नहीं बाहर, इसका मतलब भविष्य का पद आपका ठीक नहीं है। इसलिए नारियल को तोड़ो। इसलिए तो नारियल को तोड़ने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। तो यह है पुरुषार्थ। तो राजा बनने का तो अगर संस्कारों को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, योगी बनना है, इंद्रियों पर शासन बड़ा जरूरी है। और जो स्वयं का परिवर्तन होगा, आज कई कहते हैं सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है, ब्रह्मा ये इतना साल तो पूरे हो गया, सतयुग कब आएगा? जब पहले अपने अंदर सतयुग बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। तो क्या एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? इसलिए ये है राजा बनने का पुरुषार्थ। लेकिन ये इसके लिए आत्मिक स्थिति होना जरूरी। राजा बनने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने एक तो रोज इंद्रियों पर शासन किया, और दूसरा ब्रह्मा बाबा ने मैं आत्मा हूं, चेतोदात्मा, ये आत्मा, आत्मा आत्मा, आत्मा का पाठ बाबा ने बहुत पक्का किया। लेकिन आज हमारा इसकी तरफ भी ध्यान नहीं।
और बातों में लगे, लेकिन आत्मिक स्थिति, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने वाला ही निरंतर योगी है। आत्मिक स्थिति में रहने वालों के अंदर सहनशीलता, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण आते हैं। गुणों का पुरुषार्थ नहीं करना है। अगर मेरी आत्मिक मुझे सहन नहीं होता, इसका मतलब मेरे अंदर देह भान है। देह भान को छोड़ो, सहन शक्ति आएगी। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, तो वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष ही नहीं होगा तो फल भी कैसे लगेंगे। इसी तरह मैंने आत्मा रूपी बीज बोया ही नहीं, मैं आत्मा हूं, स्मृति का पानी उसको दिया ही नहीं, तो आपके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये फल कैसे लगेंगे। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, योग लगा हुआ है, निरंतर योगी। आत्मिक स्वरूप में रहने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे नजर आते। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला वाणी में बल है, दृष्टि में बल है। अंतिम समय पेपर्स आएंगे चारों तरफ से, उस तमाम पेपरों में पास होने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। क्या क्या पेपर आएंगे? प्रकृति के पेपर आएंगे। डर लगेगा, भय लगेगा। अगर डर करके आप शरीर छोड़े, सतयुग में नहीं आएंगे, क्योंकि सतयुग के बच्चे कभी रोते नहीं। आजकल के बच्चे एकदम घबराता है, एकदम डरता है। क्यों? उसका जो अंत हुआ ऐसे दर्दनाक से एक्सीडेंट से किसे हुआ। इसी तरह अंतिम समय भूकंप आ रहे, ज्वालामुखी पड़ रहे, डर गए, भर गए। आत्मिक स्थिति वालों को कोई भी डर, इसलिए बाबा कहते हैं शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, ये अभी से प्रैक्टिस करो। आत्मा हूं, आत्मा हूं। इविल सोल्स घुसेंगे, ये अभी इतना ज्यादा नहीं, ये बहुत चलेगा। समझो जिसके अंदर काम विकार का संस्कार है, अंश है, कभी कभी संस्कार के वश हो जाते हैं, तो अंतिम समय आत्मा शरीर छोड़ेगी। ऊपर परमधाम तो गेट बंद है, तो वायुमंडल में भटकती रहेगी। और उनके अंदर समझो विकारों का उनको ख्याल आया, काम विकार का, तो क्या करेगी? जिसके अंदर विकारों के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगी और उसे अपना काम चलाएगी। पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है, कहते यार ये मेरे को ये विचार कैसे आ रहे हैं, ये मैं ऐसे गलत काम कैसे कर रहा हूं। एक एक में 3-3, 4-4 आत्माएं प्रवेश करेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं अंत में विकारों का फोर्स और बढ़ेगा। इसलिए अभी से अपने अंदर के अंश को खत्म कर लो, और इसके लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। अंतिम समय संबंधों के पेपर आएंगे, खान पान के पेपर आएंगे। बिल्डिंग गिरी है, अंदर फंसा हुआ है, 8 दिन ना खाना है ना कुछ है। अगर आत्मिक स्थिति है, ना भूख ना प्यास, इससे भी आप परे रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा का लेसन ही सारे बातों में पास कराएगा। ये मेहनत करनी। बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन मजबूत डाला जाता है। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने आत्मा अभिमानी बने ही नहीं, सेवा में लगे और बातों में लगे, माया का आंधी तूफान आता है, फेल हो जाता है। इसलिए आत्मा अभिमानी की मेहनत करने की आवश्यकता है। जो आत्मा अभिमानी स्थिति में रहता है, जैसे भूत कहाँ रहते हैं? पहले जमाने में भूतों के बहुत नाम थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। जिस बिल्डिंग में लाइट 2-4 दिन, महीना 2-4 महीना नहीं है, तो वहां भूत रहना शुरू करते हैं। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट कम होती है, आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है, काम का भूत, क्रोध का भूत, सारे भूत आकर के भूत बंगला बन जाता है। इसीलिए भूत किससे डरता है? लाइट से। इसीलिए आत्म अभिमानी बनो। कई कहते मेरा संस्कार बदलता नहीं। संस्कार बदलने की मेहनत नहीं करो, लाइट जलाओ, भूत अपने आप जाएंगे। और सबसे बड़ा विकार है देह का भान। देह भान विकारों का मुख्य है। वो आता है बाकी सारे, राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आता है, उसके कान में बोलता है ऐसा नहीं मारेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में मारा तो रावण क्या हो गया?
इसी तरह हम भी रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं, कभी काम का काटते हैं, 2-4 महीने के बाद फिर आ जाता है, फिर क्रोध का काटते हैं, दोबारा आ जाता है। क्यों? नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात ध्येय बांध छोड़ो, सारे विकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति की मेहनत, जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता अगर बर्फ के सामने कोई जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडी का अनुभव होगा, कमेंट्री करने की जरूरत भी नहीं। ओहो कितना ठंडा लग रहा है, क्या क्या हो रहा है, इसलिए बोलने की भी जरूरत नहीं। गरीब हो अमीर हो सबको होगा। अगर कोई आग के पास बैठेगा तो गर्मी लगेगी, उसके लिए भी कोई कमेंट्री। इसी तरह सर्वशक्तिवान परमात्मा अगर उसके पास कोई जाकर के बैठेगा तो शक्तियों का अनुभव, शांति का अनुभव। लेकिन कहता है माउंट आबू में गुलजार दादी के तन में शांतिवन में बाबा आए थे, स्टेज पर बैठे थे 4 घंटा, और मैं भी बहनों से जुगाड़ करके कैसे करके स्टेज के नजदीक मैंने जगह लिया था, सोफे के पास ही। 4 घंटा में बैठा, कुछ भी अनुभव नहीं हो। ऐसा कैसे होगी? वो सर्वशक्तिवान बैठा है लेकिन अनुभव क्यों नहीं हुआ? प्रश्न किया तो मैंने एक छोटी सा एग्जांपल दिया। एक बड़ा सा चुंबक है, सब सुन रहे हैं, सब किसी किसी की आंखें थोड़ा बंद कर, इतनी अच्छी बातें जब चलते आंखें बंद करते हैं, लगता है कि शायद इन लोगों को कदर ही नहीं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा खोल करके, इसलिए बीच में थोड़ा लेकिन आज पूरा भारत में जाकर के 12,000 स्कूलों में 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आत्मा, हमें और कुछ नहीं किया, इसी के ऊपर मेहनत की। बस ये एक आत्मा का ही करो, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आज हमारी सारी समस्या की जड़ है देह का भान, बनना, सोमानों के अभ्यास करना और योग विधि पूर्वक करना। कई क्या करते हैं, योग में आएंगे, समझो कोई माता इस सवेरे योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि वाह इतनी अच्छी सब्जी है, चलो आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचा कि जाकर के योग करेंगे, मुरली सुन करके जाते सब लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे अरे छोला तो थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए, चलो छोड़ो कुछ, उसके बाद सब प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। फिर कहे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद उसको बंद किया है या ऐसा ही चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा। फिर मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले चने बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा होगा। सामने वाला बैठने वाला सोचे वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? वो सब्जी वाला योग या छोले वाला योग, बाबा वाला योग। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए विधि से योग लगाओ। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखेंगे नहीं, उसके तारे डालेंगे, एक नहीं दोनों तारे डालेंगे, फिर स्विच चालू करेंगे, तब बैटरी क्या होते हैं? शरीर मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए बाबा ने टावर बनाया, प्लग का पॉइंट बनाया। हमें दिन में एक बार